समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन और अभिवादन करते हैं। सदगुरु कबीर का ज्ञान ये कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं लकावैन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से। और इस कार्यक्रम में आप कबीर जी के रहस्यपूर्ण उनके जो विचार है, उनके जो ज्ञान है, उस पर अगर आप मनन और चिंतन करेंगे तो जीवन में धोखा नहीं होगा। आप अवश्य आगे बढ़ेंगे जीवन में, क्योंकि कहते हैं पोथी पर जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर का प्रेम पर ही पंडित होए। वैसे उनके जो रहस्यपूर्ण रहस्यमय विचार है, अगर उस पर आप चिंतन करेंगे तो ये काफ़ी सरल है और शिक्षाप्रद है और बहुत ही सारगर्भित है और समझने में भी कठिनाई नहीं होती है। तो आइए हम आपको मिलवा रहे हैं श्री कबीर काउंसिल के जो मंदिर की जो महत्व है, आचार्य सर्वेश्वर दास जी महाराज शास्त्री, उनकी वाणी में आप बहुत सुंदर कबीर जी की शिक्षा जो है, जो रमैनी है शब्द, इन पर से आप सुनेंगे क्या विचार दे रहे हैं। और बहुत सुंदर जो भजन है, इस पर आप अमन कीजिए। एक एक शब्द को अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और जीवन में आप अवश्य अपने लक्ष्य भी तक पहुंच पाएंगे। तो आइए सुनते हैं सदगुरु कबीर का ज्ञान। सोहम हंसः सदगुरु शरणम, सोहम सत्य कबीर अनादि ब्रह्मणे नमः। सभी दर्शकों को सादर साहेब बंदगी नमन। आज का विषय हमने चयन किया है श्वासों की माला, रोजरी ऑफ ब्रेथ। इसको हम उर्दू में तस्बीह कहते हैं, हिंदी में इसको सुमरनी, जपनी और भी अनेक नामों से हम इसे जानते हैं। विश्व के जितने भी संस्कृतियां हैं और उनमें जो संप्रदाय हैं, सभी लोग किसी न किसी रूप में इस माला का उपयोग करते हैं। जैसे भी हमने भी एक माला पहना हुआ है, इसमें 108 दाने हैं। इन माला को फ्रेंच भाषा में कोलिए दे ग्रे, रोजिए, इस प्रकार से समानांतर अर्थ के रूप में हम जानते हैं। फ्रेंच भाषा में इसको कहा गया है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे हिंदू संस्कृति में अनेक अनेक संप्रदाय हैं। सभी संप्रदाय माला का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। विशेष करके कोई माला धारण करते हैं, कोई मंत्र जाप करने के लिए इनका उपयोग करते हैं और किसी न किसी रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने जब इस माला की बात कही तो सदगुरु कबीर साहब ने सर्वप्रथम उस परमात्मा की थोड़ी सी चर्चा की कि वह परमात्मा 3 गुणों से अभिषिक्त है, अर्थात उसके अंदर में 3 प्रमुख गुण है उस परमात्मा की, जिनकी हम आराधना करते हैं। और वह गुण है निर्विकार, अर्थात संसार के जितनी भी वस्तुएं हैं कुछ न कुछ विकार उसके अंदर में है, लेकिन परमात्मा निर्विकार है। हम सब जितने भी जीव जंतु हैं, किसी न किसी का भय अवश्य होता है। किसी को व्याधि का भय, किसी को अपने से बड़े का भय, किसी को विधि नियमों का भय, लेकिन वह परमात्मा निर्भय है, उसको किसी का भय नहीं है। और तीसरा है स्वामित्व, अर्थात हम सब लोगों के ऊपर कोई न कोई है। यहाँ पर हम जितने भी लोग इस पूरे टीम में काम कर रहे हैं, सभी के ऊपर कोई न कोई उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, जिसके प्रति हम जिम्मेदार होते हैं, जिसके प्रति हम जवाबदेह होते हैं। लेकिन परमात्मा को किसी के प्रति जवाबदेह होने की आवश्यकता नहीं, उसको किसी को उत्तर नहीं देना है, किसी को अपने कार्यों के बारे में प्रस्तुति नहीं देनी है। इसलिए परमात्मा के अंदर में ये 3 गुण बहुत प्रमुख हैं कि वह परमात्मा निर्विकार है, निर्भय है और सब पर उसकी साहेबी है, उसका स्वामित्व है, लेकिन उस पर किसी का स्वामित्व नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने साखियों के माध्यम से इस माला को बहुत प्रमुख स्थान दिया और उन्होंने कहा कि माला एक तो है जो हम हाथों से जपते हैं, हाथ में माला लेकर के नाम स्मरण करते हैं, मंत्र स्मरण करते हैं, और एक श्वासों की माला है, अर्थात ये जो हमारे श्वास चल रहे हैं, क्योंकि श्वासों का अपना मूल्य क्या है, इन्हीं को हम प्राण कहते हैं। और प्राणायाम के माध्यम से हमारे जीवन में अनेक अनेक व्याधियां हैं
जिनको हम अपने शरीर से दूर करते हैं, अर्थात प्राणायाम के माध्यम से। प्राण आयाम दो शब्द हैं, प्राण अर्थात श्वास और आयाम अर्थात व्यायाम। प्राणों के व्यायाम करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, विशेष करके पूरे शरीर, जो हमारे शरीर के अंदर में बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन सब की शुद्धि होती है। क्योंकि हमारा शरीर ऑक्सीजन से चलता है और इन श्वासों के माध्यम से ही हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन जाते हैं और जो विकार है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर आता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर व्यक्ति एक हाथ में माला लेकर सुमिरन कर रहा है, परमात्मा का ध्यान कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, करे। लेकिन यदि केवल हाथ में माला फिर रही है, दाने आगे बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक हमारी अंगुलियां चल रही हैं, और मन में अर्थात मुख में हम केवल उस मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, या जाप कर रहे हैं, या उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन मन यदि उसके साथ में नहीं है, हाथ के साथ और उच्चारण के साथ में, तो इस जप का कोई लाभ नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि माला श्वासोच्छ्वास की फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल की फांस। अर्थात यह जो जाप है, परमात्मा का जाप करना, नाम जाप करना, इस कलयुग में इसलिए कहा गया क्योंकि बड़ी बड़ी जो साधनाएं की जाती थी त्रेता युग में, द्वापर में या सतयुग में, वो कलयुग में संभव नहीं है। कली में केवल नाम आधारा, अर्थात इस कलयुग में केवल नामस्मरण ही करना मुख्य है। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, श्वासोच्छ्वास अर्थात जो हम श्वास लेते हैं और श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, इनके माध्यम से ही हमारी ये परमात्मा का स्मरण सदा चलता रहे। क्योंकि अगर हमारा मन अगर चारों तरफ अगर विचलित हो रहा है, मनवा अगर हमारा उन जाप के साथ, नामस्मरण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो यह एक प्रकार की अधूरी माला की यात्रा होगी। इस जाप का कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए आत्मा, जीवात्मा और हमारा जो जाप है, नामस्मरण है, मंत्र स्मरण है, इन तीनों का एक संगम होना चाहिए त्रिवेणी के रूप में, और तभी एक जो शुद्ध, परिशुद्ध और एक ओरा है, एक वाइब्रेशन है, हमारे अंदर जागृत होता है और हमारे मन के विकार दूर होते हैं। इन्हीं भावों को प्रस्तुत करते हुए हमने कुछ साखियों का चयन किया, जो सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, महिमा तेरी अपार साहिब, कह गए सत्य कबीर। शांताकारमशेष सद्गुणयुतम चंद्रावदात प्रभम, लोकातीत महोदयं सुखकरं ज्ञानैकगम्यं प्रभुं, ध्यानेनाखिल पापतापहरणं प्राज्ञहि समीड्यं सदा, वन्देऽहं करुणाकरं गुरुवरं कबीरमानन्ददम्, वन्देऽहं करुणाकरं गुरुवरं कबीरमानन्ददम्। वन्दौ सत्य कबीर को चरण कमल शिरनाय, जासु ज्ञान रवि कर निकर भ्रमत मदे तनसाय। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जेहि माहि, जो जल सिंचय मूल तरु शाखा पत्र घाय। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिलय न भेव, गुरु बिन संशय न मिटय, जय 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 गुरुदेव। गुरु बिन संशय न मिटय, जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरुवे नमः। महिमा तेरी अपारता, कह गए सतगुरु। महिमा तेरी अपारता, कह गए सतगुरु। निर्विकार निर्भय तुम्ही,
सब पर तेरी साहेबी, तुम पर साहेब नाहे साहेब, तुम पर साहेब नाहे। महिमा तेरी अपार साहेब, कह गए सच बड़ी। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो। ना जाने यह श्वास को आवन हो या न हो साहेब, आवन हो या न हो। महिमा तेरी अपार साहेब, कह गए सच बड़ी। श्वासा की कर सुमरणी, कर अजपा को जा। श्वासा की कर सुमरणी, कर अजपा को जा। परम तत्व को ध्यान धर, सो हम आप साहेब, सो हम आप। महिमा तेरी अपार साहेब, कह गए सच बड़ी। सो हम पोया पवन में, बांधो सूरत सुमेर। सो हम पोया पवन में, बांधो सूरत सुमेर। ब्रह्म गांठ हृदय धरो, इस विधि माला फेर हो साहेब, इस विधि माला फेर। महिमा तेरी अपार साहेब, कह गए सच बड़ी। माला श्वासोच्छ्वास की, फेरेंगे कोई तार। माला श्वासोच्छ्वास की, फेरेंगे कोई तार। 84 भर में नहीं कटे काल की फांस साहेब, कटे काल की फांस। महिमा तेरी अपार साहेब, कह गए सच बड़ी। माला श्वासोच्छ्वास की, फेरेंगे कोई दार। माला श्वासोच्छ्वास की, फेरेंगे कोई दार। 84 भर में नहीं कटे काल की फांस साहेब, कटे काल की फांस। महिमा तेरी अपार साहेब, कह गए सच बड़ी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे,
यह तो सुमिरन नाम सारे, यह तो सुमिरन नाम। महिमा तेरी अपार सार, कह गए सत्य कबीर। माला से लड़ी पड़ी, काफिरत है मोही। माला से लड़ी पड़ी, काफिरत है मोही। जो मन फेरे जगत से, राम मिलाऊं तो ही सारे, राम मिलाऊं। महिमा तेरी अपार सार, कह गए सत्य कबीर। महिमा तेरी अपार सार, कह गए सत्य कबीर। कह गए सत्य कबीर, कह गए सत्य कबीर। श्री सद्गुरुवे नमः। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त होता है सद्गुरु कबीर का ज्ञान और आज का विषय रहा श्वासों की माला। तो हम आशा करते हैं इससे आप काफ़ी लाभ उठाएंगे। एक और प्रोग्राम लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। हमारी ओर से आप सबों को नमस्कार।